तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है मेरे, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर इस बार काफ़ी अच्छा आया था। क्या मैं सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस कर पाऊँगा कंप्यूटर की नहीं? तो देख, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है 19 तारीख को सीजीएल का मेंस, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है मेरे हिसाब से। और जो बच्चे कंप्यूटर में ऑन द फेंस है, मतलब ना इधर है ना उधर, उनको डर लग रहा है कि कंप्यूटर में क्या हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर इस बार काफ़ी अच्छा आया था। तो बहुत बच्चों को डर है कि वो शायद जो मिनिमम कट ऑफ है वो भी पास ना कर पाएँ। और कुछ बच्चों को डर है कि क्या वो जो आपकी 4200 ग्रेड पे की जो कट ऑफ आती है कंप्यूटर की, वो कम होगी कि नहीं। तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों का जो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या वो मिनिमम कट ऑफ टका पाएंगे कि नहीं। देखिए, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, मैं आपको बता दूं कि मैंने कंप्यूटर और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया था और मैंने ओ लेवल भी किया है। तो मेरी कंप्यूटर पहले से काफ़ी सही रही है। तो अगर उसको देखते हुए मैं बात करूँ तो मैंने खुद भी पर्सनल ये पाया था कि जो कंप्यूटर पेपर था वो काफ़ी आप कह सकते हैं, वो टफ़ नहीं कहूँगा उसको, मैं तो कहना चाहूँगा ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड था। जिस बच्चे ने कंप्यूटर पढ़ा भी है और साथ में उसका प्रैक्टिस भी की है ऑन कंप्यूटर, तो उसके लिए ये थोड़ा ईज़ी पड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिकल बेस्ड थे। अगर आप प्रैक्टिकल किए हो तभी आप उसको समझ सकते हो क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन आप तभी हो पाएंगे। तो मैंने तो कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे, लेकिन मुझको भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी कंप्यूटर एग्ज़ाम करने पे। तो मैं भी पहले जब मैंने कंप्यूटर चालू किया तो मैं पहली बार में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही कर पाया था, जिसमें मैं श्योर था कि हाँ, ये मेरे 5 क्वेश्चन सही हैं। फिर जैसे-जैसे मैं 20 क्वेश्चन तक पहुँचा और मैं देखा पूरा, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन कर पाया था। मैं समझ गया था इससे तो होगा नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी और मुझे और क्वेश्चन मारने पड़ेंगे। तो उसके बाद जब मैं दोबारा किया तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले थे, जो जिन पे प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चन थे, उनको मैंने काफ़ी डीपली पढ़ा और उनको समझा और अपने अंडरस्टैंडिंग से मैंने उसको मारा है। तो देखते हैं आज कल में अगर आंसर की आ जाएगी तो पता चल ही जाएगा कि मेरा कितना नंबर बन रहा है कंप्यूटर में। मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं 4200 ग्रेड पे के लिए क्वालिफाई हो जाऊँ। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। अब उन बच्चों की बात करें जो लोगों को डर है कि क्या मैं सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस कर पाऊँगा कंप्यूटर की नहीं। तो देखिए, इसका सीधा सा मैं आपको जवाब देना चाहूँगा, ये तभी आप जान पाएंगे जब आपकी जब आपका आंसर की आएगी, तभी आप पता चल पाएगा कि आप उसको क्रॉस किए हैं कि नहीं। अब जो बच्चों को डर है कि यार क्रॉस किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आप बस आंसर की का वेट करिए। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि देखिए, आंसर की आने के बाद बहुत बच्चे 1 या 2 नंबर से हो सकता है कंप्यूटर में रुक जाएँ। तो देखिए, इसमें आपके साथ नहीं, सबके साथ होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर लेवल पे काफ़ी अच्छा आया था। तो जो बच्चों का ऐसा सिनेरियो बनेगा तो हो सकता है उनको बोनस मार्क्स मिल जाए। अगर बहुत बच्चे मिलके कई सारे क्वेश्चन पे अपील कर देते हैं, तो उससे आयोग खुद ही उस क्वेश्चन को रिव्यू करेगा और हो सकता है आपके नंबर बढ़ा दिए जाएँ। अब उसके बारे में आप बैठ जाएँ सोचते हुए कि नहीं यार, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अब आप जो करके आए हैं उसको चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन जो आगे आने वाला है उसका ज़रूर चेंज कर सकते हैं। बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने रेलवे का एग्ज़ाम भरा होगा, सीएचएसएल का एग्ज़ाम भरा होगा, तो उसका भी मेंस होगा और रेलवे का भी एग्ज़ाम होगा, तो आप उस पे फ़ोकस करें। तो इन सब जो कंप्यूटर आपका हो गया उसको छोड़ दें। और जहाँ तक बात है जो 4200 की कट ऑफ जाती थी, जो हर साल आप देखें 27 नंबर जा ही रही थी, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, और 24 नंबर जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए, तो बहुत 100% मैं नहीं श्योर हूँ, लेकिन मैं 90% श्योर हूँ कि इसकी कट ऑफ भी इस बार कम जाने वाली है, क्योंकि बच्चे आपको इतने मिलेंगे नहीं जो 27 कट ऑफ के ऊपर, 27 नंबर के ऊपर लाए होंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको 3-4 नंबर गिरावट दिखेगी। और अगर आयोग जैसा उसने पेपर बनाया है, अगर उसको लगता है तो वो जो मिनिमम कट ऑफ रखा है उसने 18 नंबर फॉर यूआर एंड 15 नंबर फॉर ओबीसी एंड डब्ल्यूएस, तो इसको मेरे ख्याल से वो 2-3 नंबर कम ज़रूर करेगा। तो उसके बारे में डरना छोड़ दीजिए और जो आगे है उसको देखिए, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। अब देखिए, कंप्यूटर की बात तो हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाकी पेपर जो रहा है ओवरऑल कैसा रहा है, और क्या उसमें आप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना उसकी कट ऑफ जा सकती है। देखिए, एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना तो अभी मेरे लिए मुश्किल है, या फिर किसी के लिए मुश्किल है। यूट्यूब पे इतने लोग हैं जो बना रहे हैं वीडियो कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आती आप उस पर अपना श्योर कट नहीं बता सकते कि कितनी कट ऑफ जाएगी। हाँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वहाँ मैं जो बच्चों से मिला और मुझे क्या लगता है कि जा सकती है। तो देखिए, पिछले बार के हिसाब से इस बार का पेपर हम बात करें, जैसे पिछली बार मैं दिया नहीं था एग्ज़ाम, मैं बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बार का जो एग्ज़ाम था वो पिछली बार से थोड़ा अच्छा एग्ज़ाम था। बहुत टफ नहीं कहूँगा मैं, मॉडरेट एग्ज़ाम था। जो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, उसने 1-2 बार मेंस दिया है, तो वो समझ सकता है कि पिछली बार से इस बार का पेपर थोड़ा टफ था। तो बात करें मैथ्स, इसमें इस बार जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको ज़्यादा चेंज देखने को मिला है, वो आपका इंग्लिश और मैथ्स। देखिए, इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश प्योर आपका अंडरस्टैंडिंग बेस पे आई थी। अगर आप अच्छे से इंग्लिश तैयार किया है आपने, अपना फाउंडेशन अच्छे से किया है, तभी आप इसे क्वेश्चन कर पाएंगे।
जैसे कि आप पैसेज में भी देखे थे, अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है और आपने हॉली बोर्ड या टेक्स्ट बुक के बहुत सारे पैसेजेस आपने पढ़े हैं, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, तभी आप इन पैसेज को आप समझ पाएंगे। क्योंकि पैसेज वैसा पैसेज नहीं था कि आप उसको पढ़ें और आप वहाँ कोई लाइन उठा के आप आंसर में उसका आंसर अब मिल जाए, आप तुरंत उसका टिक लगा दें, ऐसा कुछ नहीं था। आपको प्योर अंडरस्टैंडिंग पे आपका था ये पूरा पैराग्राफ। अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं पैराग्राफ तो ईजिली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो तीनों पैराग्राफ अच्छे थे, और जो खासकर इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स आए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। PQR मतलब एक तरह से पूरा पेपर इंग्लिश का बैलेंस था। पिछली बार कंपैरिजन देखा जाए तो इस बार इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पिछली बार एकदम प्योर मैं कहूँगा आपका ईजी आई थी इंग्लिश, तो बच्चे कर ले गए थे उसको। मैथ्स भी देखा गया इस बार काफ़ी कैलकुलेटिव आई थी, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन एडवांस मैथ्स थे, जैसे कि पता है आप लोग को। चाहे वो पिरामिड्स हो गया, चाहे वो ट्राइंगल्स हो गया, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, चाहे आपकी स्टैटिक्स हो गई और प्रोबेबिलिटी हो गई, इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो इसी खासकर जो स्टैटिक्स का पोर्शन था वो काफ़ी कैलकुलेटिव पोर्शन था, क्योंकि उसमें आपका मीन मीडियन मोड पूछा था और काफ़ी आपको टाइम क्लास इंटरवल भी दिया था, तो आपको आंसर निकालने में टाइम लग रहा था। तो जिन बच्चों का एक बार में आ गया वो तो काफ़ी सेफ जोन में थे, लेकिन कुछ बच्चों फंस जा रहे थे बीच बीच में उस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव था। बच्चों का एक बार नहीं आ रहा था, उनका टाइम वेस्ट हो रहा था। मैंने पर्सनली बताऊँ, मैं खुद 26 क्वेश्चन कर पाया हूँ मैथ्स में। मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए, उसमें से 2 क्वेश्चन तो थोड़ा टफ थे मेरे लिए, बाकी 2 क्वेश्चन मैंने थोड़ा मैं क्या कहूँ, मैं शायद सही से उसको एनालाइज़ नहीं कर पाया क्वेश्चन। एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मेरा छूट गया था, और एक और क्वेश्चन मेरा छूट गया था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको। तो 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। रीजनिंग वही सबके लिए बराबर थी, ईजी रीजनिंग थी। GS GK का वही सेम हाल था, जो पिछले साल था वो इस साल था, मॉडरेट GS GK कहेंगे। कंप्यूटर की बात हमने कर ही ली। तो इस ओवरऑल पेपर को हम एनालाइज़ करें तो हम देख सकते हैं कि जो बच्चा 25 क्वेश्चन कर ले रहा है मैथ्स में, और अगर आप रीजनिंग देखें तो 28 से 29 क्वेश्चन आराम से डुएबल थे। कुछ बहुत सा बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मैं सुना हूँ जो 29 से 30 अटेम्प्ट करके आ ही रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उसमें 1-2 गलत भी हो जाता है, मैथ्स में आपने 25 या 26 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें भी आपका 1 या 2 गलत हो जाता है, तब मैं मान के चल सकता हूँ कि 24 आपके तो राइट होने वाले हैं मैथ्स में, आपका 28 राइट होने वाला रीजनिंग में। आपका इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर आपने 40 प्लस अटेम्प्ट किया है तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा ये। और खासकर आपने GS देखिए, थोड़ा कंपैरेटिवली पिछली बार के हिसाब से ईजी लगी मुझको, मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोग टफ लगी हो। तो उसमें भी आप, अगर आप परमार सर या कहीं से भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपके 2-3 करंट अफेयर्स वहाँ लड़ गए होंगे। तो करंट अफेयर्स भी आप वहाँ डुएबल थी GK में। तो वहाँ बच्चा लगभग 16 से 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन भी बच्चे करके आए हैं GK GS में, जिसमें से अगर आप 2-3 आपका गलत हटा दें तो आपका 14-15 तो सही होना ही होना चाहिए। और तो ओवरऑल देखें तो जिस बच्चे ने 105 से 115 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसको मैं कहूँगा एक सेफ जोन में है वो। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि, और कुछ में नेगेटिव हटा दें, तो मुझे लगता है इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है UR की, वो 300 के अप्रॉक्स रहने वाली है। हो सकता है 295 भी हो सकती है ये, या फिर 305 नंबर भी हो सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग OBC और EWS की 5 और 10 नंबर आप माइनस कर देंगे तो वो आपकी कट ऑफ बन जाएगी उसमें से। मैं श्योर तो नहीं उस कट ऑफ को लेकर, लेकिन जब अभी आंसर किया आएगी तभी मैं आप बता पाऊँगा आपको कि क्या इसकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। और जैसे भी मैंने पहले प्रेडिक्शन किया है कि बाकी एग्ज़ाम की मैं कट ऑफ बता चुका हूँ आप लोग पहले ही, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें लगभग मेरी कट ऑफ और जो आयोग की कट ऑफ थी लगभग सिमिलर थी। तो हो सकता है इस बार भी कट ऑफ इतनी जाए, आंसर के आने के बाद तो क्लियरिटी हो ही जाएगी। बाकी जो बच्चे डर रहे हैं कंप्यूटर लेकर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सबका वैसे ही एग्ज़ाम गया है। फाइनल जो आयोग अपनी कट ऑफ निकालेगा उसके बेसिस पे ही मैं बता पाऊँगा कि आगे क्या होने वाला और क्या कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि 27 नंबर प्लस लाने वाले बच्चे मुझे बहुत कम लग रहे हैं। इतने बच्चे मेरे ख्याल से नहीं होंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छे लग रहा है कंप्यूटर का। तो ये होने वाली फाइनल कट ऑफ, और बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।